दीजिए कि जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। भगवान शंकर ने कहा भैया तू एक मेरा मंदिर यहाँ पर बनवा दे, मेरी की पिंडी बनवा दे, और जब जब तेरा लाला स्नान करे वो स्नान को जल मेरी पिंडी पर आना चाहिए, तेरे लाला को कबू नजर न लगी। आज मैया ने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे नंदेश्वर महादेव कहते हैं। बोले नंदेश्वर भगवान की जय हो। धीरे धीरे हमारा समय व्यतीत हुआ। आज लाला 1 वर्ष का हो चुका है, लाला 1 वर्ष का हो चुका है हमारा, और बड़े वाले बलराम 2 वर्ष के हो चुके हैं, परंतु अब तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। शास्त्र आज्ञा देते हैं बच्चे का लास्ट 3 महीने में नामकरण संस्कार करा लेना चाहिए, 90 दिन में संस्कार करा लेना चाहिए। अंततः यदि कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति हो तो 7 महीने तक लास्ट है नामकरण संस्कार हो ही जाना चाहिए। तो महाराज अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। बड़ा वाला तो 2 वर्ष का हो गया, छोटा वाला 1 वर्ष का है। एक दिन महाराज वसुदेव जी के मन में चिंता हुई, उनने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा गुरुदेव आप नंद बाबा को इस बात का याद दिलाओ कि अभी तक बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। महाराज जब तक नामकरण संस्कार नहीं होगा तब तक किस नाम से बच्चों को बुलाया जाए, नामकरण संस्कार तो होना ही चाहिए। तो आज गर्गाचार्य जी महाराज वहां से आए हैं। गर्गाचार्य जी जब आए तो महाराज नंद बाबा उस समय गौशाला में थे, गौ सेवा कर रहे थे। जैसे ही गर्गाचार्य जी को देखा, ओहो, प्रणाम किया, हे धन्य भाग्य है मेरे जो आपके मैंने दर्शन किए गुरुदेव, आपने आकर के बड़ी भारी कृपा की है। आप यदि आए हैं तो मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करते जाना। गर्गाचार्य जी ने मना करा कि नहीं, हम नामकरण संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि हम यादवों के पुरोहित हैं। तो हम यदो नाम महाचार्य ख्यातश्चाहवि सर्वतः सुतम माया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। महाराज अभी तक केवल कंस को इस बात का संदेह है, शक है कि ये देवकी का सुत है, ये देवकी के पुत्र हैं, और यदि मैंने इनका नामकरण संस्कार किया तो उसे विश्वास हो जाएगा। क्योंकि तुम कोई भी प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाते हो, किसी कारण उसे पता चल जाएगा, तो हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। आ गया ना? बालक रो रो तो छुपा, बाबा की गोदी में दे दे चुप जाएगा, हैं यहीं पे चुप जाओ, यहीं दे दो गोदी। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की। अगर रो रहे हो तो वहीं गिरा। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की। चुप कर देखो, देखो चुप है, तुम्हारा नाम लेते चुप है। तो महाराज आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम कोई भी प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाते हो और कंस को इस बात का पता चल जाएगा कि मैंने जी इनका नामकरण संस्कार किया है, तो ये गारंटी है कि ये देवकी का ही पुत्र होगा और इनके प्राणों को और ज्यादा संकट बढ़ जाएगा। कहा कि गुरुदेव आप नामकरण संस्कार कर दो, हम बिल्कुल धूमधाम से नहीं सूक्ष्म रूप से ही मना लेंगे, आप बस केवल नामकरण संस्कार कर दो। ठीक है यदि तुम कहते हो तो, परंतु गौशाला में ही करेंगे, हम गौशाला में ही करेंगे, घर पे नहीं जाएंगे तुम्हारे। तो ठीक है गुरुदेव आप नामकरण संस्कार कर दो बस। आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मैया यशोदा मैया रोहिणी के लिए बुला लिया कि अपने अपने बच्चों को लेकर के आ जाओ और नामकरण संस्कार करा दो। महाराज मैया के मन में रास्ते में थोड़ी सी चपलता आई,
कि अपने अपने बच्चों को बदल दो एक बार। देखेंगे पंडित जी के केवल नाम बड़े के दर्शन छोटे के बड़े ही हैं, पता तो चले कि ऐसे ही है। तो महाराज आज मैया यशोदा ने, मैया रोहिणी ने अपने अपने बच्चों को बदल दिया। पंडित जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, सुस्ति वाचन किया और उसके बाद जब नामकरण संस्कार की बारी आई तो पंडित जी गर्गाचार्य जी महाराज बोले, अयम ही रोहिणी पुत्र रम्यनम सुहदो गुणे आख्यातास्ते राम इति वलाधिकादि बलम विदुः। ये तुम्हारा पुत्र नहीं है यशोदा, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है और ये शुद्ध हृदय वाले हैं, इनमें बल की अधिक मात्रा होगी, इसीलिए इनका नाम बलराम रखा जाता है। बोली बलराम जी महाराज की जय हो, बोली दाऊ बाबा की जय हो। धीरे धीरे हमारा समय अब कन्हैया के नाम का संस्कार की बारी है। काशन्यवरणास्त्रयो हृदये गृहतो निगमतनो सकलो रक्ता तथा पीतः इदानीं कृष्णं गतः। महाराज इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ माता, फिर इनका नाम कृष्ण रखा। पहले शुक्ल वर्ण के थे, पहले गोरे थे ये, अभी थोड़े काले होने लगे हैं, इसीलिए कृष्ण वर्ण के हो गए, इसीलिए इनका नाम कृष्ण रखा जाता है। और श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आज दाना बच्चों के हमारे नाम पर संस्कार हो गया, धीरे धीरे हमारा समय। अब हमारी परंपरा में ऐसी दृष्टांतता है कि जब कोई ब्राह्मण कोई संत घर पे आवे और कोई पूजा पाठ करावे तो घर से ऐसे ना जावे, कच्चू रसोई हमारा रसोई घर झूठी करके जावे, हमारी रसोई झूठी करके कछु न कछु पाई के जावे, चाहे केवल चाय पाए ले, कुछ ना कुछ पाई के जावे, ऐसा ना जावे। तो मैया ने कहा कि बाबा अब कुछ पाई के जाइयो कि हम स्त्री को बने हाथ का नहीं पाते कुछ भी, बोले तो क्या करें कि सूखी सामग्री दे दे, बोले लियो आराम चकाचक पूड़ी बना ले, बोले नहीं पूड़ी ना बनाने, अस्यम ब्राह्मणा नाम हमें तस्मई प्यारी है, हमें खीर के लिए सूखी सामग्री दे दो। अब महाराज खीर की सूखी सामग्री दे दी, भगवान महाराज नामकरण संस्कार हो गया, मैया के पास बैठे हैं और गर्गाचार्य जी महाराज खीर बना रहे। खीर बन गई, मेवा वगैरह सब कुछ पड़ गई उसमें। खीर बनने के बाद में बताओ खीर में क्या पड़ता है? खीर बनने के बाद में ध्यान देना, अभी ऐसा नहीं कि कुछ कमी है, खीर बनने के बाद में क्या पड़ता है? जयश्री ये क्या है सामने? तुलसी दल। जब प्रभु को मानो संत है तो पहले प्रभु को पवाएंगे, फिर पाएंगे ना, तो भोग तो लगाएंगे। जब खीर बन गई, किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुलसी दल डाला है, तुलसी दल डाल के भोग लगा रहे हैं। ओम आभ्यावासीदंतरिक्षं कृष्णोर्धिः समवततापधेमो वृदिसः श्रोत्रा तदा लोकान् आकल्पयन्नः। हे वैकुंठ के वासी आकर के भोग स्वीकार करो। अब कन्हैया महाराज घुटुवन चल के आए, ध्यान है, कन्हैया घुटुवन चल के आए। जब तक गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तब तक आदि खाई और आदि गिराई। अब जैसे गर्गाचार्य के नेत्र खुले, यदि यशोदा देख तेरे लाला मेरी खीर छोटी कर। मैया आई, एक धमुकर धरो लाला में और लेके चल गई। बोले तो बाबा की खीरी मिली खावे काजे, तो जोन नहीं मिला, ले गई मैया उठा के। बाबा सॉरी क्षमा चाहते हैं, एक बार और बना। दोबारा बनाना प्रारंभ किया महाराज। गर्गाचार्य जी दोबारा महाराज खीर बना रहे हैं। खीर बनाई, खीर बनने के बाद में फिर तुलसी दल डाला, फिर भोग लगाया महाराज। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वांदवासो भक्ताश्च सुदेशो हो नित्र्यो। हे वैकुंठ के वासी भोग स्वीकार करो। कन्हैया बोले देखो पहले बुलायो, एक धमू को खवाए और फिर बुला रहे हो, जानो तो पड़ेगा महाराज, मेरे भगत है। घुटुवन चल के आए महाराज।
आधी खाई और आधी गिराई। जैसे गर्गाचार्य के नेत्र खोले फिर चिल्लाए, मेरी यशोदा देख तेरे लाला मेरी खीर फिर से झूठी कर गो। मैया आई तो हम तेरे धरे ए तो बाबा की खीरी खावे को मिले, ज्यादा हूँ को तो उठा के ले गई। बाबा क्षमा एक बार और, हाँ तेरे जाका जे तो आई हूँ कि खीर बनाओ वो झूठी कराऊं, ना ना क्षमा एक बार दोबारा तीसरी बार बनाना पड़ा मुझे। मैया ने कहा अगर लाला भूख लग रही हो तो लाला तो दूध पिला। पहले फर्श मार्बल तो थे ना हमारे, यूं ही आराम से लिपे भाई होते गोबर के कट्टा डाल के नीचे सो जाओ। मैया लेके चली गई अंदर कोठरी में और लाला को दूध पिलाने लगी कि लाला दूध पी के सो जाएगा। जब तक गर्गाचार्य जी महाराज खीर बना रहे तो दूध पिलाते पिलाते मैया सो गई पर लाला ना सोए महाराज। अब गर्गाचार्य जी की खीर बनी, तुलसी जल डाला, फिर भोग लगा रहे कि तदीयम दस्तु गोविंद तद्यवे समर्पयेत ज्ञान संको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा कि राम कहे दुख जात है कृष्ण कहे सुख हो महिमा महाप्रसाद की प्रभुली जो भोग लगा। हे वैकुंठ के वासी हो स्वीकार करो। कन्हैया बोलो देखो है कितना दोस्त, पहले बुलाते फिर पिटवाते, फिर बुलाते फिर पिटवाते, फिर बुलाते, जाने तो पड़ेगा है, जाने तो पड़ेगा क्योंकि मेरे भगत है। महाराज घुटुन चल के आए, आधी खाई और आधी गिराई। फिर गर्गाचार्य जी के नेत्र खोले। अब की बात और जोर से बोलने वाले थे, यशोदा यसीदा पे मुंह फटा। कन्हैया ने कि अच्छा मौका बनाए और मुंह में ठूस दियो। चुप एकदम चुप। क्यों कि पहले बुलाता है फिर पिटवाता है, फिर बुलाता है फिर पिटवाता है, फिर बुलाता ही क्यों है कि मैंने तुझे थोड़ी बुलाया था, मैंने तो वैकुंठवासी को बुलाया था। मैं ही तो हूँ वैकुंठवासी, तो कैसे वैकुंठवासी हो सकता है? वैकुंठवासी के तो 4 भुजाएं हैं। तो आज गर्गाचार्य जी के लिए महाराज यहाँ पर मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन कराए। बोली चतुर्भुज नारायण भगवान की आज चतुर्भुज रूप में मेरे प्रभु ने गर्गाचार्य जी के लिए यहाँ पर दर्शन कराए। ये दूसरी बार था, पहले मैया देवकी को ही दर्शन कराई थी, उसके बाद में आज यहाँ पर दर्शन कराए गर्गाचार्य जी कृष्ण अवतार। आज दर्शन करा करके महाराज गर्गाचार्य से कहा बस भगवान अपना मुखारविंद बंद रखना, किसी से मत कहना कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो आजकल भगवान की दशा पता क्या होती है, अलमारी में बंद धूल छा रही है, मगरी की जाहरे अगारते लग रहे हैं, ऐसी दशा होती है। कई घरों में ऐसा होता है कि भगवान के ऊपर धूल छा रही होती है। यही सबको पता चलेगा मैं परमात्मा हूँ तो फिर मेरी दशा क्या होगी। किसी से मत कहना कि मैं प्रभु। गर्गाचार्य जी का बस प्रभु आपकी दर्शन के लिए तो ये नाटक था, आपके दर्शन हो गए बस, और क्या चाहिए। आज महाराज गर्गाचार्य जी नाम का संस्कार करा के और वही खीर के प्रसाद पाकर के वहां से चले। धीरे धीरे हमारा श्यामा बीता। एक दिन नंद बाबा अपनी पूजा घर में पूजा कर रहे थे महाराज। शालिग्राम भगवान का पूजन करते थे। तो महाराज अब कन्हैया घुटवन चल के आयो। बाबा जैसी पूजा कराना प्रारंभ हुए तो पूजा घर में प्रवेश कर, लाला दूर दूर दूर, लाला बाहर बैठी हो, अंदर मत आइयो, जय जय अंदर जय जय। चौखट पे जाके बैठ गए, देखा लगे महाराज नंद बाबा ने पहले जल से स्नान कराया, उसके बाद जब दूध से स्नान कराए लाला के मुंह में पानी आने लगा। ओहो रोज दूध पी रहे थे, दूध के बाद जब दही से स्नान, ओहो दही भी, दही के बाद महाराज जब शहद से स्नान कराओ लाला के मुंह पानी आ गया। बोले अब तो जा खाए के मानो कछु। अब महाराज जब दूध दही शहद से स्नान हो गया, घी गुड़ से स्नान हो गया, उसके बाद महाराज चंदन लगाने से पहले ऐसे ही रख दिए। बोले पहले जाप कर लो उसके बाद संकार करो। और जाप करने के लिए हमारे अपने मुंह पे तो स्वाफी डाल ली, जब तक मन भटके ना थे पूजा में लगे और माला करना प्रारंभ कर दिए। लाला को लगे मौको अच्छो बेटा, घुटुन चल के गए और उठाए शालिग्राम और मुंह में रख लिए हमारे। अब बाबा ने जब माला पूरी कही
तो अपने सालेग्राम को गाए साला तू यहाँ काय को आयो अब बोले कैसे मुंह में तो रखे गोलगप्पे से यहाँ काय को आयो तेने हमारे भगवान देखे बहुत देर रह गए कर एक गुलचा हमारा सालेग्राम से बाहर बोले ये शोरा देख तेरे लाला ने मेरे भगवान झूठे कर दे मुझे दौड़ती हुई आई तो क्या है मैं भगवान कहीं झूठे हो गए यमुना जी में स्नान करा नहीं हो ना तो नहीं नहीं हो मेरे लाला में भगवान तो कम थोड़ी ना कि तू जाए बिगाड़ देगी तू जाए बिगाड़ देगी तूने समझा कर कहीं जाए तू जाए बिगाड़ देगी महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ आज प्रभु और कृष्ण मगन होकर के नित्य निवास करने लगे हैं आज गोपियां भी प्रभु को रोज नित्य किसी न किसी बहाने से देखने को आती हैं क्योंकि देखे बिना काना तुझे मन नहीं माना इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है इन गोपियों का ताना तो केवल एक बहाना है आज भारत गोपियां क्या करती है लाला थोड़े से बड़े हुए हैं तो गोपियां किसी न किसी बहाने से आज उल्हाना देने आती है क्या कि हमने लाला को माखन नहीं दियो हमने लाला को माखन नहीं दियो तो लाला हमारे गाय के बछड़े को खोल के आ गए हो हमारे गाय के बछड़े को खोल के आ गए हो हमारा बछड़ा सब दूध पी गया गाय ऐसे उल्हाने धीरे धीरे समय कोई बहाना जब नहीं मिलता है तो कहते हैं कि हमारे मटके को फोड़ के आ गए और काना ऐसे धीरे 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 समय व्यतीत हुआ हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की मटकिया भोली मेरी बगड़िया भोली मेरी हरी मैया हरी मैया हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की मटकिया
मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पे बुलाती है। अगर इंतजार करूं मैया बुलाना ले आती है, बुलाना लेके आती है। करूं मैया बुलाना लेके आती है, बुलाना लेके आती है। ये झोंटी है जमाने की, ये झोंटी है जमाने की, मिली थी मुझको बचपन पे बंधिया, ओ मिली मेरे बंधिया, ओ मिली मेरे बंधिया, ओ मिली मेरे बंधिया, ओ मिली मेरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। मुरियाज के आनंद की। कैकदा क्रीडमानस्ते रम्याद्योग पदारकः कृष्ण प्रदम